रूसी खतरे के बीच यूक्रेन की मदद करेगा नीदरलैंड। यूक्रेन को स्नाइपर राइफल और हेलमेट भेजेगा नीदरलैंड। यूक्रेन के सैनिकों को नीदरलैंड की आर्मर वेस्ट और कॉम्बैट हेलमेट मिलेगी, ये जानकारी आ रही है। तो अलग अलग देश अपने अपने हिसाब से रूस और यूक्रेन के खेमे की तरफ जा रहे हैं। एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता अभिषेक उपाध्याय की देखिए आप। रूस और यूक्रेन के बीच में जिस तरह से लड़ाई छिड़ी हुई है, उसको देखते हुए अब यूक्रेन की मदद के लिए दूसरे देश आगे आ रहे हैं। नीदरलैंड आगे आया है और नीदरलैंड अब स्नाइपर राइफलें देगा यूक्रेन के सैनिकों को, ताकि वे मुकाबला कर सकें। स्नाइपर राइफलें दी जाएंगी, आर्मर वेस्ट दिया जाएगा, खुद को बचाने के लिए उनको हेलमेट दिए जाएंगे और इस सब के साथ साथ में रोबोट भी नीदरलैंड की ओर से दिया जाएगा, क्योंकि माइंस, खासतौर पर पूर्वी यूक्रेन के कई इलाकों में ऐसी आशंका है कि वहां पर अलगाववादियों ने, जो जिनको रूस का समर्थन, उन्होंने खतरनाक माइंस बिछा रखी हैं और उन खतरनाक माइंस के चलते वहां पर कोई भी ऑपरेशन लगभग नामुमकिन जैसा है। तो वहां पर इसके लिए रोबोट दिए जाएंगे और साथ में रडार सिस्टम भी दिया जा रहा है, ताकि समय रहते किसी भी तरह की चेतावनी का पता लगाया जा सके। तो इस तरह से यूक्रेन की मदद के लिए एक के बाद दूसरे देश सामने आ रहे हैं। इसमें जो नेटो से जुड़े देश हैं वो शामिल हैं, जो पड़ोसी देश हैं और जिनके रिश्ते यूक्रेन से अच्छे हैं वो शामिल हैं, जिन देशों को रूस और बेलारूस से समस्या है वो देश शामिल हैं। कुल मिलाकर के पूरी एक घेरेबंदी की तैयारी है कि अगर चूँकि जिस तरह से पूर्वी यूक्रेन में लड़ाई छिड़ चुकी है, अगर उस लड़ाई की आंच और ज़्यादा विकराल होती है तो किस तरह से बचाव किया जाए यूक्रेन का। सिर्फ ईस्टर्न फ्रंट पे नहीं, बल्कि साउथ का जो फ्रंट है, दक्षिण का जो फ्रंट है, जो नेवल फ्रंट है, जहां से नेवी जो ब्लैक सी का इलाका है, जहां रूस की नेवी तैनात है, वहां से किस तरह को बचाया जाए यूक्रेन को, इसकी भी कवायद शुरू की गई है। कैमरामैन चित्तर शर्मा के साथ अभिषेक उपाध्याय, TV9 भारतवर्ष, कीव। देखिए यहाँ पर नीदरलैंड्स किस तरह से अब यूक्रेन की मदद के लिए सामने आया है। जर्मनी से लगता हुआ देश है, द हेग इसकी प्रशासनिक राजधानी है। एम्स्टर्डम का नाम आपने बड़ा सुना होगा। जनी सर, एक सवाल आप ही के पास लेकर आते हुए, अभी भारत की बात आई। भारत की अभी तक जो कोशिश है वो ये है कि डिप्लोमेसी से, बातचीत के जरिए शांति का रास्ता खोज लिया जाए। भारत ने अभी तक किसी एक पक्ष की तरफ अपने आप को नहीं खड़ा किया है और शायद ये धर्म संकट भी है भारत के लिए कि एकदम से भारत कोई पोजीशन ले भी नहीं सकता। देखिए, भारत की सिचुएशन जो है इस समय काफी क्रिटिकल और सेंसिटिव है। मैं अटेंशन आपको ड्रॉ करना चाहता हूं गौरव, हमारे रशिया से भी बहुत अच्छे रिलेशन है। इंडो रशियन ट्रीटी हमारी अभी भी कायम है। देखिए 1971 में रशिया ने ही हमें कितना मदद की थी, जबकि के यूएस की 7th फ्लीट भी आके खड़ी हो गई थी हमें डराने के लिए। बे ऑफ बंगाल में जब बांग्लादेश बनाया गया था, पाकिस्तान से लड़ाई हुई थी, तो रशिया की दोस्ती, रशिया से जो हमको वेपनरी मिली है और अभी भी जो हमारे जो सप्लाईज आ रहे हैं रशिया से, ठीक है, उनके ब्रेकअप के बाद उनके पार्ट्स वगैरह की मुश्किल हो रही है, लेकिन अभी भी हम डिपेंडेंट है। तो रशिया इज अ गुड फ्रेंड। दूसरी तरफ हम देखें कि अमेरिका के साथ जो हमारी स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप, भले ही कोई पैक्ट ना हुआ हो, कोई डिफेंस पैक्ट एग्रीमेंट नहीं हुआ, लेकिन एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, एक स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट है जो कि हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है। तो भारत की पोजीशन बहुत सेंसिटिव है। लेकिन मैं माफ करना, मुझे माफ करिएगा, प्लीज मुझे माफ करिएगा, मैं अपने फॉरेन मिनिस्टर के स्टेटमेंट से सहमत नहीं हूं। ये क्या हुआ कहने का कि हांगकांग में और सिंगापुर में आप कह रहे हैं वी आर नॉट अगेंस्ट एनीबॉडी बट वी आर फॉर समथिंग। वी आर नॉट अगेंस्ट एनीबॉडी बट वी आर फॉर समथिंग। अरे भाई, साफ साफ क्यों नहीं कहते हैं हमारी नेशनल सिक्योरिटी और हमारे फॉरेन पॉलिसी? नहीं, यही तो सवाल है। आपने बड़ी अच्छी बात कही कि धर्म संकट है, एक सेंसिटिव यहाँ पर भारत के सामने स्थिति है, तो वही तो जयशंकर कैसे एक पोजीशन ले सकते हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।